नमस्कार दोस्तों लगभग 1000 वर्ष पूर्व और 1000 वर्ष बाद कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने बजे तक कैसा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगेगा या होगा, यह हमारा ज्योतिष विज्ञान बिना किसी अरबों खरबों का संयंत्र उपयोग में लाए हुए बता देता है। क्या कभी नोटिस किया है आपने? आखिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारे ऋषि मुनियों, वेदज्ञ, सनातन धर्म में पहले से यह पता था कि चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य इत्यादि का व्यास यानी डायमीटर क्या है, उनकी घूर्णन गति क्या है यानी वेलोसिटी ऑफ रोटेशन क्या है, उनकी रेवोल्यूशन वेलोसिटी और टाइम क्या है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य से चंद्र की दूरी, चंद्र की पृथ्वी से दूरी कितनी है, इन सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, सर्कमफरेंस, डायमीटर, रेडियस, स्पेसिफिक वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पुल कितना है। इतनी सटीक गणना यानी कैलकुलेशन होती है कि एक बार नासा के साइंटिस्ट गलती कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान नहीं। वो तो बस हम लोगों को हमारे ऋषि मुनियों ने जूस निकाल कर दे दिया है कि पियो, छिलके से मतलब मत रखो। बस एक फॉर्मूला तैयार करके दे दिया है जिसमें ज्योतिषी बस वैल्यूज डालते हैं और उत्तर सामने होता है। अब स्वयं सोचिए, साइंस के विद्यार्थी भी सोचे कि दो प्लैनेट्स के बीच की दूरी नापने के लिए जो पैरालैक्स या पिथागोरस थ्योरम का यूज होता है, इसका मतलब वह पहले से ही ज्ञात था। और हम लोग केपलर्स, जो कि एक वेस्टर्न साइंटिस्ट है, उनको इन सब का दाता मानते हैं। तो ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम भी हमें पहले से ही पता होंगे, तभी तो हम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के अवयवों को जान पाए। अरे चंद्रमा ही क्या, कोई भी ग्रह नक्षत्र ले लीजिए, सब में आपको प्रूव्ड साइंस मिलेगी। शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं। शनि की 7.5 सबको पता होगी और अढ़ैया भी। यह क्या है? कभी अंदर तक खोज करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि हम इन सबको बकवालिए अंदर तक जानते हैं इसकी सच्चाई। अकॉर्डिंग टू नासा, मॉडर्न साइंस, शनि ग्रह सैटर्न सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 10,759 दिन, 5 घंटे, 16 मिनट, 32.2 सेकंड लगाता है। यही हमारे शास्त्रों में सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि में यह है 10,765 दिन, 18 घंटे, 33 मिनट, 13.6 सेकंड और 10,765 दिन, 19 घंटे, 33 मिनट, 56.5 सेकंड, मतलब 29.5 ईयर्स का समय लेता है यह सूर्य के चक्कर लगाने में। अगर पृथ्वी के अपेक्षाकृत देखा जाए तो यह 7.5 वर्ष लेता है पृथ्वी के पास से गुजरने में। और ऐसे कई बार होता है जब पृथ्वी के रेवोल्यूशन ऑर्बिट से शनि ग्रह का ऑर्बिट आसपास होता है, क्योंकि यह ग्रह बहुत धीरे अपना रेवोल्यूशन पूरा करता है और वही पृथ्वी उसकी अपेक्षाकृत बहुत तेजी से सूर्य का चक्कर काटती है। शनि के 7 वलय, रिंग्स होते हैं जो एक एक कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। 15 चंद्रमा है इस ग्रह के, जिसका प्रभाव 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 7.5 के अंतराल पर अपना प्रभाव पृथ्वी के रहने वाले जीवों पर दिखाते हैं। अब दिमाग लगाइए कि ना किसी एस्ट्रोनॉमिकल एपरेटस या संयंत्र के उन्होंने यह सब कैसे खोजा होगा। हम नहीं जानते, तो इसीलिए इस प्राचीन विद्या को बेकार, फालतू बकवास बता देते हैं और कहते हैं कि वेद इत्यादि सब जंगली लोगों के ग्रंथ हैं। मेहरावली स्थान का नाम सबने सुना होगा, गुड़गांव के पास ही है, जिसको आप लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। यह वारामेहर की ऑब्जर्वेटोरी थी, जिसे हम जानते हैं कि यह कुतुब मीनार है। वह वारामेहर की ऑब्जर्वेटोरी थी जिस पर चढ़कर ग्रह नक्षत्रों इत्यादि का अध्ययन किया जाता था, लेकिन हमारी गुलामी मानसिकता ने उसे कुतुब मीनार बना दिया। इतना भी दिमाग में नहीं आया कि उस जगह लौह स्तंभ क्या कर रहा है, देवी देवताओं की मूर्तियां क्या कर रही हैं, जंतर मंतर जैसा स्ट्रक्चर वहां क्या कर रहा है। बस जिसने जो बता दिया उसी में हम खुश हैं। पता नहीं हम लोगों को अपने ऊपर गर्व या अपनी सांस्कृतिक विरासत कब गर्व आएगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो जितने भी ग्रह नक्षत्र हमारे वेदों शास्त्रों में वर्णित हैं, पंचांग में वर्णित हैं, हमें सबके सटीक उनके विषय में अब पता था। बस हमें नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हमारी अरबों खरबों की पुस्तकें जला दी गई, मंदिर नष्ट कर दिए गए, इतिहास की ऐसी तैसी कर दी गई और बचा खुचा कसर सेक्युलरवाद ने पूरी कर दी।
इसीलिए अब भी समय है, अपने शास्त्रों पर गर्व करना सीखिए, उन पर विश्वास करना सीखिए। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।